के लोग भी पूरे देश के लोग होते हैं, परंतु जिस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रांतों में कुछ अधिकारों को छीनकर अब उसके स्थान पर नई ऐसी नीतियां लाना जो कर्मचारियों के हित में नहीं है, कहां तक सही है। हम सरकार से, हम हर राज्य की सरकार से, सेंटर की सरकार से, प्रदेश की सरकार से बार बार यही निवेदन करते रहे हैं कि जो अंग्रेजों के समय में एक व्यवस्था शुरू की थी और जिसे 1972 एक्ट में जो लिखित है कि जब भी कोई कर्मचारी अपनी आयु सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त इतना धन लेने का अधिकारी है जिससे उसका जो पालन पोषण है बुढ़ापे में आसानी से हो सके। तो साथ ही जो हमने जो बात रखी है, देखिए साथियों, आज हमारे देश में पहले तो अधिकारों को छीना जाता है, अधिकारों को छीनकर फिर धीरे धीरे उसको टुकड़ों में वापिस किया जाता है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। सब कुछ फ्री में देने से अच्छा है कि लोगों को मेहनत करनी सिखाई जाए, लोग मेहनत करेंगे और मेहनत की रोजी रोटी जो होती है वही सबसे अच्छी एक समृद्ध करने वाली वस्तु है, बात है। तो फ्री में सब कुछ देने से देश विकसित नहीं होंगे, देश बल्कि जो अल्प विकसित है इसमें और नीचे चला जाएगा। फ्री में देने से सबसे पहले तो एक फ्री की लत लगती है, मुफ्तखोरी की आदत पड़ती है, उससे जो हमारा यूथ है, हम साथ में हम पेंशन की मांग तो करते हैं पर हम यूथ की बात इसलिए करते हैं क्योंकि बेरोजगारी का कारण सबसे बड़ी मुफ्तखोरी है। जिस प्रकार से हम मुफ्त में हर चीज को देना चाहते हैं, बिजली फ्री देने से, पानी फ्री करने से या बसों में आधा किराया करने से लोग विकसित नहीं होंगे, बल्कि लोग विकसित होंगे जब उन्हें रोजगार मिलेगा, उनकी पढ़ाई के जितना उनकी डिग्रियां हैं उसके तहत उनको रोजगार मिलेगा तो देश विकसित होगा। तो देश लोगों को समृद्ध बनाने से विकसित होते हैं, ना कि उनके अधिकारों को छीनने से विकसित होते हैं, ये सही बात है। और हम जिस प्रकार से हमने ये भूख हड़ताल पालमपुर के गांधी ग्राउंड से पूरी की है, हम इसे 21 दिन तक भी कर सकते थे, परंतु हम एक सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं थे कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी कई दिनों तक लगातार भूख हड़ताल करते थे, उन्होंने एक अस्त्र बनाया हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों से जंग जीती गई। उस समय जब हमारा देश गुलाम था तो उन अंग्रेजों ने, बताना चाहेंगे, उन अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा, हमारे लोगों का खून तक वो अपने साथ ले गए, बोतलों में भर के उन्होंने खून लिया। तो फिर भी ये सुविधा जो थी, पेंशन की सुविधा, अंग्रेज अपने शासन काल में देकर गए थे। जब भी वो कर्मचारी को रिटायर करते थे तो उसके पालन पोषण के लिए एक पुरानी पेंशन के नाम पर कुछ पैसा दिया जाता था। जो अंग्रेजों के समय की एक पॉलिसी थी, नीति थी, उसे हमारा जब देश आजाद हुआ, जब हमारा देश अल्प विकसित था शुरू में, उस समय ये व्यवस्था थी। तो ऐसा क्या हुआ, जब हमारा विकासशील और विकसित होने की डगर पर है तो अधिकारों को छीनना कहां क्यों शुरू कर दिया। हम ये भी पूछना चाहते हैं कि एक विधायक, एक सांसद जब शपथ लेता है, अगर वो सरकार गिर जाती है तो उस विधायक और सांसद को ताउम्र लाखों की पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। आज भी हमारे बहुत से नेता ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं और 9-9 लाख की पेंशन सरकारी खजाने से ले रहे हैं। हम ये भी पूछना चाहते हैं, जब भी कर्मचारियों को देने की बात आती है तो खजानों को खाली बताया जाता है और अखबारों के प्रेस के माध्यम से ये बताया जाता है कि सरकारी खजाने पर इतना बोझ बढ़ गया कर्मचारियों को कुछ देने से, परंतु जब हमारे नेता लोग, हमारे विधायक, हमारे सांसद अपने लाभों में बढ़ोतरी करते हैं तब उसको खजाने पर घाटा बोझ नहीं बताया जाता है। तो आज यहाँ पर हमारा आने का मकसद यही है, हम इसी तरह से अपने इस आंदोलन को, हमारा आंदोलन पेंशन के लिए नहीं है, हमारा आंदोलन एक समानता के अधिकार के लिए है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, नागरिक शास्त्र में एक अधिकारों का लेसन है जहां पर मौलिक अधिकारों की बात होती है और सबसे पहले समानता का अधिकार है, परंतु जब समानता का अधिकार खत्म हो जाता है तो उसके साथ अन्य अधिकार भी स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। तो समानता के अधिकार की बात हम करते हैं, हम किसी प्रकार की पेंशन की बात नहीं करते हैं। हम समानता की अधिकार की बात इसलिए करते हैं कि उसके तहत हर व्यक्ति जब समान है तो हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलने चाहिए अगर वो अपने कर्तव्य पूर्ण कर रहा है। हर कर्मचारी अपना कर्तव्य पूर्ण करता है, हर कर्मचारी अपनी सेवाएं जो है दूर दराज इलाकों में देता है, बरसों अपनी सेवाएं, जहां पे जिसको हम पुराने समय में काला पानी कहते थे, उस वहां पर भी हमारे कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। इतने साल अपनी सेवाएं देने के बाद उनकी क्या सुरक्षा है जब वो बुढ़ापे में बिना पेंशन के दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्हें क्या जरूरत है जब वो इतने साल सरकार के रीढ़ की हड्डी कहलाते हुए जब वो रिटायर हुए तो उन्हें अलग से काम करना पड़ा, चाय बेचनी पड़ी, पकोड़े बेचने। आज हमारे कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो कबाड़ का काम कर रहे हैं। शाहपुर से एक शिक्षक है, वो कबाड़ का काम करते हैं, कबाड़ का सामान बेच रहे हैं, तो उन्हें क्या जरूरत थी। तो उन्हें इस तरह से जब सरकार ने उनका यूज करना था, उनको बरसों यूज किया, जब वो रिटायर हुए तो उन्हें दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया। जिस तरह से आज हमारे मवेशियों को लोग, हमारे घरों में जानवर, पालतू जानवर, उनको सड़कों पर छोड़ा जाता है, उसी तरह से हमारे कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद
उसी तरह से दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। हम बार बार सरकार से आग्रह करेंगे, जिस प्रकार से अन्य राज्यों पुरानी पेंशन को बहाल करने की डगर पर हैं, उसी तरह से हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार भी सोचे। हमारे कर्मचारियों को सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। अगर इस देश में एक विधायक हारने के बाद पुरानी पेंशन के तहत पेंशन ले सकता है, तो फिर कर्मचारियों ने क्या बिगाड़ा है? कर्मचारियों को वो पेंशन मिलनी चाहिए। हम किसी की पेंशन के खिलाफ नहीं हैं, परंतु हम जो समानता का अधिकार और जिस प्रकार से असमान वितरण प्रणाली हमारे देश में डाली भेजी जा रही है, असमान वितरण किया जा रहा है, जहां पर अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि जो भी एनपीएस के तहत हमारा फंड, एक एनएसडीएल कंपनी जो कि केयर टेकर बनाई हुई है, जो फंड उसको दिया जाता है, वो अलग से अपनी शेयर मार्केट में, अलग अलग शेयर मार्केट में इस पैसे को लगाती है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो 14%, मान लीजिए किसी का 6-8 हजार रुपया सरकार 14% के हिसाब से एनएसडीएल कंपनी को दे रही है, तो करोड़ों रुपए का घाटा सरकारी खजाने पर पड़ रहा है। क्यों दिया जा रहा है? अगर पुराना सिस्टम होता, जीपीएफ होता, तो उसमें सरकार को कुछ नहीं देना होता है। कर्मचारी हर महीने जीपीएफ में अपना पैसा, अपनी सैलरी का पैसा कटवाता है, जिससे देश का विकास होता था। आज तक हमें हमारे देश को कभी भी पैसा उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कर्मचारियों का जो जीपीएफ होता था, उसी से ही देश के प्रदेश के विकास कार्य चलते थे। तो जिस प्रकार हम ये कहना चाहते हैं, हमें पता है कि सरकार जानती है कि पुरानी पेंशन ही एक बेहतर प्रणाली थी, परंतु आज कुछ अमीरों को फायदा देने के लिए हम बात करते हैं अडानी और अंबानी की। हम किसी सरकार को दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि सरकारों के पीछे भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं। आज जितना भी कर्मचारियों का फंड है, वो किसी न किसी रूप में बड़े बड़े व्यापारियों के पास जाता है, जिससे वो खरबों रुपए का मुनाफा कमाते हैं। परंतु जब वो एक रिटायर होता है, तो उसको बेचारे को 400 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया, ये कोई पेंशन होती है? आपको बताना चाहते हैं कि जो पैसा आप बैंकों में जमा कराते हैं, उसके ऊपर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। परंतु ये एक ऐसी कंपनी है, ये सिंपल इंटरेस्ट देती है। जब सिंपल इंटरेस्ट एक बार लग गया, उसके बाद उस पैसे को अलग से रख दिया जाता है और नए पैसे पर सिंपल इंटरेस्ट लगता है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि एक सिंपल इंटरेस्ट जो पैसे पर मिलता है, उससे वो बेचारा कर्मचारी कैसे गुजारा करेगा? 2 या 3% होता है। और उसमें भी हम बताना चाहते हैं, कल एक साथी हमें बता रहे थे कि उन्होंने जब अपना एनएसडीएल कंपनी में अपना शेयर देखा, तो उनके शेयर में लगभग 1 लाख रुपया कम हो रहा था। क्योंकि जैसा जैसा शेयर मार्केट गिरती है, तो कर्मचारियों का ये जो एनएसडीएल कंपनी एनपीएस का पैसा जो है, ये भी फ्लक्चुएट होता है, बढ़ता और घटता रहता है, घटता ज्यादा है, बढ़ता कम है। तो आज प्रेस के माध्यम से हमारा यहाँ आने का एक ही मकसद था कि हम पहले तो सभी कर्मचारियों को जागरूक करना चाहते हैं, जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, घरों में बैठकर अपनी पुरानी पेंशन की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि वो भी अपनी बात रखें, सोशल मीडिया पर रखें, क्योंकि सोशल मीडिया आज हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो हमारी बात को चंद मिनटों में, सेकंडों में पूरे इंडिया में, पूरे देश में, पूरे संसार में पहुंचा देता है। तो अब कर्मचारियों से एक बार फिर विनम्र निवेदन करते हैं कि अपने स्तर पर अपनी लड़ाई लड़ें, अपने हिस्से की लड़ाई लड़ें, क्योंकि अगर आज आप जागृत नहीं हुए, तो आपके जितने अधिकार बचे हैं वो भी छीनने शुरू कर देंगे। हम फिर एक बार कहते हैं कि मुफ्तखोरी से देश विकसित नहीं होंगे, बल्कि देश जो है वो अल्प विकसित से भी कम नीचे चले जाएंगे। हम चाहते हैं कि सभी लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आएं, पहले वो अपना कर्तव्य पूर्ण करें, क्योंकि जो हमारा कर्तव्य है वो किसी दूसरे का अधिकार है, और जो हमारा अधिकार है वो दूसरे का कर्तव्य बनता है। तो हमें ये जो अधिकार और कर्तव्य हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और इनको हमें साथ लेकर चलना चाहिए। हमें चाहते हैं कि हमारा देश विकसित हो, पर देश कैसे विकसित होगा? जब हमारे लोग विकसित होंगे। अगर हमारे लोग अब विकसित नहीं है, तो देश के विकसित होने की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज बात रोटी कपड़े की नहीं है, आज एक समृद्ध, जिस प्रकार से आज हमारा देश जो है दूसरे संसार के अन्य देशों के साथ कंपटीशन में है, तो हमारे जो लोगों का वो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, ये खाई जो है कम होनी चाहिए। कैसे होगी? जब वो आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, जब उसकी आर्थिक स्थिति जो है ठीक होगी। वो कैसे ठीक होगी? जब सरकार हमारे यूथ को उनकी काबिलियत के हिसाब से रोजगार देगी, और रोजगार देने से क्या होगा? जो मुफ्तखोरी की आदत है वो खत्म हो जाएगी। मुफ्तखोरी से कोई भी देश विकसित नहीं होते हैं, बल्कि खत्म होते हैं, समृद्ध नहीं होते हैं, असमृद्ध होते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम एक बार फिर कहना चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार कुछ सोचना चाहती है, हम नहीं कहते कि 40 साल का बेनिफिट देकर पुरानी पेंशन दीजिए। हम चाहते हैं कि एक ऐसी लिमिट बनाई जाए 20 साल के बाद, जैसे किसी की नौकरी 20 साल होती है, तो वहां पर उसकी पेंशन रोक दी जाए, सबको पेंशन मिलेगी। और हम ये भी चाहते हैं जहां 3-3 पेंशनें दी जा रही है, वहां पर एक ही पेंशन दी जाए, क्योंकि हर परिवार जो है एक पेंशन से अपना गुजारा कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं सभी आपका धन्यवाद करता हूं और पालमपुर प्रेस क्लब का भी आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद जी। जो आपकी ये 6 दिन की भूख हड़ताल थी, जी। इसमें कांग्रेस के विधायक आपके पास पहुंचे, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी आपके पास पहुंचे, भाजपा से आपके पास कौन है? भाजपा से मैम कोई नहीं है हमारे पास। हाँ, इतना हम कहना चाहते हैं कि हमारे जो 16 के विधायक विधानसभा स्पीकर श्री विपिन सिंह परमार जी हैं, उनको हमने एक पत्र दिया था। वो हमारा पत्र जो है उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को प्रेषित किया था, उसका हमें जवाब आया था। उसमें हमने यही बात की थी, मांग की थी कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनको कम से कम अभी जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है उनको सम्मानजनक पेंशन दी जाए। वो हमारी बात पहुंची है। अब सरकार क्या सोच रही है वो कैबिनेट की मीटिंग में पता चलेगा। आपने कहा कि सोशल मीडिया पे आजकल चीजें बहुत जल्दी ट्रेंड कर जाती जी, जी। हैं और एनपीएस कर्मचारियों द्वारा सरकार के विरोध में और मुख्यमंत्री के विरोध में एक गाना बहुत ट्रेंड कर रहा है, जोया मामा, अगर आपने सुना होगा तो। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का इस तरह से विरोध करना गाने के जरिए मैम क्या मैम हम एक बात बताना चाहते हैं। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री उनके साथ कोई जाति कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो अपने अधिकार की बात करते हैं। घर में कोई बच्चा जब जिद करता है, आप सभी को पता, जब हम छोटे छोटे जिद करते थे, कई जो जायज मांगे होती थी हमारे माता पिता मान लेते थे। तो हम सरकार से भी एक जिद है हमारी। हाँ, ये है वो गलत है मैम। हमारे मुख्यमंत्री जी एक माननीय है हमारे लिए। हम ऐसी कोई भी बात अपने, अगर हमारे मुख्यमंत्री के लिए हम ऐसी बातें करेंगे तो हमारा क्या औचित्य, हमारा क्या मान सम्मान खुद का क्या रहेगा। तो हमें अपने जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। उन्हें ऐसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। यानी कि आप मान रहे हैं कि ये तरीका सही नहीं था। वो तरीका जो होता है एक शालीनता पूर्वक तरीका जो है, उसी के तहत हमें बात रखनी चाहिए।